सरकार की शराब नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आज जब सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर लग गई और रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इससे दिल्ली सरकार के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है कि सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर क्या क्या खुलासे किए गए हैं। देखिए, सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें लाइसेंस देने में भारी अनियमितता का जिक्र है। दिल्ली विधानसभा में कैग की पहली रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। ये रिपोर्ट शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में उन सभी आरोपों का विस्तार से जिक्र किया गया, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था। कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि शराब नीति की वजह से दिल्ली के सरकारी खजाने को करारी चोट पहुंची। कैग रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति में गलत फैसलों की वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। सही जगहों पर दुकानें नहीं खोलने से 941 करोड़ का घाटा, छोड़े गए लाइसेंस को दोबारा टेंडर न करने से 890 करोड़ का नुकसान, कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस में झूठ से 144 करोड़ का नुकसान और सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कुल 2002 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। दुकान को शराब का लाइसेंस बांटने में भी भारी अनियमितता बरती गई। सीएजी ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सरकार को हुआ और उसके पीछे कई सारी वजहें हैं। वजहों में उन्होंने लाइसेंसिंग गलत तरीके से देने की भी बात कही, साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे जगहों पर लाइसेंस दिए गए जहां दुकान खुल ही नहीं सकते थे। सरकारी खजाने को नुकसान थोक विक्रेताओं के मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% करने से भी लगा। इससे थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट बढ़ा और सरकार को रेवेन्यू में नुकसान हुआ। कोविड के समय जो लाइसेंस फी में छूट दी गई उसका भी जिक्र सीएजी की इस रिपोर्ट में किया गया है। कई सारी गड़बड़ियों के अलावा लाइसेंसिंग और साथ ही साथ जो कंपनियों के बीच का रिश्ता है उसका भी पर्दाफाश सीएजी की इस रिपोर्ट ने किया है। कैग रिपोर्ट में जिक्र है कि सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया और पॉलिसी में मनमाने तरीके से बदलाव किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई पॉलिसी में 849 शराब की दुकानें बना दी गई और इनके लिए सिर्फ 22 निजी कंपनियों को लाइसेंस मिले, जिससे कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। पहले किसी को एक लाइसेंस मिलता था पुरानी शराब नीति के तहत, लेकिन इस नई शराब नीति के तहत किसी एक शख्स को 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस मिल सकता था। तो एक बड़ी खामी उजागर की सीएजी ने। कैग रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन आप सरकार की नई शराब नीति में नियमों के उल्लंघन के साथ पारदर्शिता का भी अभाव था। कैग की रिपोर्ट को सदन में रखने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनके खिलाफ अभी तक जांच एजेंसियों को किसी तरह का सबूत नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर इस सीएजी रिपोर्ट को स्पीकर साहब के आगे पेश कर दिया था। स्पीकर जब भी ये पहली कैबिनेट होती तो वो पेश होती, चाहे वो उनकी सरकार होती चाहे हमारी सरकार होती। जी, आज अरविंद केजरीवाल जी के वो घोटाले जो उन्होंने अब तक दबा के रखे थे, ये देश की अकेली ऐसी सरकार है जिसने 3 साल तक कैग रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट उन 14 रिपोर्ट्स की पहली किस्त है जिनको सदन में रखने का ऐलान बीजेपी सरकार ने किया है। अरविंद केजरीवाल के बंगले और डीटीसी पर भी कैग की रिपोर्ट सामने आने वाली है। ऐसे में दिल्ली की सियासत में गर्माहट जारी रहेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।